सजना वे सजना मैं तेरे को आड़ा। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ मीरा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बैठो प्लीज। तुमने वो घर पे कॉल करके बोला था कि मैं ऑफिस मिलने आऊं, तो मैं आ गई। वैसे ही ये बात तो तुम मुझसे खुद भी कह सकते थे। वो उस दिन जब से वो बात हुई है, उसके बाद 4-5 दिनों से मुझे हिम्मत ही नहीं। परसों से ट्रायल शुरू हो रहा है मीरा। उसी सिलसिले में तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी, इसलिए बुलाया तुम्हें। तुम तो मेरे साथ बड़े वकील बन रहे हो। हम दोस्त नहीं हैं। क्या हम काम की बात कर सकते हैं मीरा? तुम्हारे बाद मेरी एक और क्लाइंट से भी मीटिंग है, सो आई रियली अप्रिशिएट अगर हम सीधा काम की बात करें। तुम नाराज हो मेरे से? बस फिर ठीक है, खाला सज्जों का केस ही तुम रहने दो। मैं कोई और वकील कर लूंगी उनका केस लड़ने के लिए। तुमने नाराजगी में उनका केस भी ठीक से नहीं लड़ना। इस मीरा, मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ जिसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग करना आता है। और रही खाला सज्जों के केस की, तो लेट मी गेट दैट रियली स्ट्रेट टू यू कि ये केस मैंने तुम्हारी वजह से नहीं, मुनीरा आंटी की वजह से लिया है। और इसलिए लिया है क्योंकि मुझे यकीन है कि वो बेगुनाह है। अब अगर आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो गई हो तो क्या हम काम की बात कर सकते हैं? करो। गांव में तुम लोग साजिदा आंटी वगैरह के नेबर्स थे। इम्तियाज को कैसा आदमी पाया तुमने? जाहिर तो वो लोगों को बड़ा ही शरीफ और नेक आदमी लगता, लेकिन था बड़ा ही बद किरदार। इम्तियाज बद किरदार था, ये तुम्हें कैसे पता लगा? वो उसने मेरे साथ एक दफा बदतमीजी की थी। बदतमीजी मतलब? ये सारी बातें कोई जरूरी तो नहीं है। जरूरी है मीरा। किस तरह की बदतमीजी? इम्तियाज ने मुझे अकेला देखकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बस तब से मुझे और बेबे को पता है कि वो बद नजर और बद नियत है। मेरा बस चले तो मैं अभी उसको फांसी पे चढ़ा दूं। सेबो उसके साथ कैसा फील करती थी? आई मीन, सेबो के साथ प्यार से रहता था कि डांटता था? उसका बिहेवियर कैसा था? बस ठीक ही था। गिव मी अ स्ट्रेट आंसर मीरा। उसको डांटता था कि प्यार से रखता था? तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे बताना होगा मीरा, जबकि ट्रायल में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। ये सब कुछ छुपाना साजिदा आंटी से दोस्ती नहीं, उनसे बदतरीन दुश्मनी है। अर्श, वो ओके, तुम मत बताओ। मैं जेबो से मिलूंगा, वो भी आज। अर्श, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जेबो को इस सारे मामले से दूर रखो। मैं ऐसा ही करूंगा मीरा। या तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगी या मैं आज जेबो से मिलूंगा। द चॉइस इज योर्स। आज तुम्हारी कोई भी बहानेबाजी मुझे जेबो से मिलने से नहीं रोक सकती। तुम समझती मैं स्टूपिड हूँ? मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मुझे जेबो से इंटेंशनली मिलने नहीं दे रही हो। जेबो का इस केस से क्या लेना देना मीरा? तुम और साजिदा आंटी उसको इस केस से अलग रखने पर क्यों बसे हो? मुझसे सच बोलो मीरा, बिल्कुल सच। मैं आज तुम्हारे किसी झूठ पर यकीन नहीं करूंगा। उस रात क्या हुआ था? जेबो कहाँ थी? जेबो का इस केस के साथ क्या लेना देना है? जवाब दो मीरा। इम्तियाज ने जेबो के साथ ज्यादती की थी। सुन लिया अब सच तुमने अर्श? सुन लिया क्या हुआ था जेबो के साथ? अब सोचो, अगर सजो खाला की जगह तुम होते तो क्या करते? इम्तियाज अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करता तो
वो भी तुम्हारे घर में मौजूदगी होते हुए तुम्हें दूसरे कमरे में बंद कर देता। तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी की चीखों की आवाजें आती हैं और तुम कुछ ना कर सकते। और फिर वो शख्स तुमसे आके कहता कि जो आज हुआ है वो रोज होगा, हमेशा होता रहेगा और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो एक बाप होने की हैसियत से क्या करते तुम अर्श? जान से मार दूंगा उसे। किल दैट। उसके टुकड़े कर कर कुत्तों के आगे डाल दूंगा। तो खाला सज्जू ने भी वही किया अर्श जो तुम करते। मुमताज ने ऐसा पहली दफा नहीं किया था, वो ज़ेबो के साथ पहले भी ऐसा कर चुका था। खाला सज्जू को बाद में पता लगा और वो इसलिए चुप रही ताकि उसकी इज्जत पे कोई आंच ना आए, लेकिन दूसरी दफा वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। तुम्हारी कानून की किताबों में ये जुर्म होगा, मेरी नजर में नहीं है। मेरी नजर में ये एक बहादुर माँ है जिसने एक दरिंदे के हाथों अपनी बेटी की जिंदगी और बर्बाद नहीं होने दी। मीरा, आई एम शॉक्ड। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मासूम ज़ेबो ने इतनी छोटी उम्र में इतनी तकलीफें सही हैं। उस दरिंदे ने हमारी ज़ेबो का बचपन छीन लिया। ज़ेबो आज भी ठीक से सो नहीं पाती। आधी रात को सोते से जाग जाती है, डर जाती है वो। तो वो साइकियाट्रिस्ट की तजवीज करता नींद की गोलियां खाती है, तब जाके उसे कहीं नींद आती है। अब्बा क्या कर रहा है? लेटा हुआ है, दवाई देकर आई हूँ। देखते अब्बा को भी अभी बीमार होना था। अच्छा खासा हम लाहौर में होते, सारा प्लान चौपट कर दिया। वैसे लिहाज मुझे तेरे इरादे ना ठीक नहीं लगते। और हाँ, तेरे अब्बा से मैंने बात की है। मैंने उसको कहा कि जब वो ठीक हो जाएगा ना, फिर मैं और तू लाहौर जाएंगे ज़ेबो और सज्जो से मिलने। पर वो तो गुस्से हो गया। उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं है जेल बंद बहन से मिलने की, पहले बड़ी उसने इज्जत कमा ली है जेल में जाके। तो मेरी प्यारी माँ, तूने अब्बा को समझाना था ना कि तू लाहौर ज़ेबो के लिए जा रही है। वैसे लिहाज तेरे अब्बे का। अम्मा मेरी बात सुन ले, खाला सज्जो का जेल जाना किसी नेमत से कम नहीं है। और ज़ेबो के बहाने हम मीरा से ताल्लुकात दोबारा बढ़ा सकते हैं। आखिर ज़ेबो है भी तो उन्हीं के पास ना। बस हमने मीरा के घर पे एक जज्बाती सी एंट्री मारनी ज़ेबो के बहाने, थोड़ा रोने छोने का ड्रामा करना है। और बात सुन अम्मा, अगर खाला शीदा और मीरा के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगनी पड़ी ना तो मांग ली। मीरा ज़ेबो से बहुत प्यार करती है, वो उसकी खातिर हमें घर में भी घुसने देगी। और एक बार ही हमारी उसके घर में एंट्री हो गई तो वो गाली मुक गई है। वैसे तन्नू ते तेरा खुदा ही पूछेगा। मैंने पानी पिलाओ। गुड मॉर्निंग। प्लीज बैठो। लगता है सारी रात तुमने ऑफिस में ही गुजार दी है। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। लेट गया था लेकिन चला गया था घर। अच्छा, वही साजदा बीबी का केस देख रहे थे? कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व नहीं हो गए हो तुम इस केस में? हाँ शायद, पहले नहीं था। पहले तो सिर्फ एक मुनीरा आंटी की क्लाइंट का केस था, लेकिन अब इसमें एक बच्ची को इंसाफ दिलाने का सवाल है। जज्बाती हुए बगैर तो रह ही नहीं सकता मैं। खैर तुम सुनाओ, इम्तियाज की कोई खबर मिली? हाँ, एक एक्स पुलिस मैन से मेरी अच्छी दुआ सलाम है। मैंने उससे इम्तियाज के मुतालिक इंक्वायरी करने के लिए कहा था, तो उसने मुझे अपने खुफिया ज़राए से कुछ मालूमात दी है कि एक मशहूर सियासतदान मलिक इफ्तिखार, जो कि इम्तियाज जो है उसका ख़ास मुलाजिम है और बज़ाहिर वो उसकी ज़मीनें और शहर में प्रॉपर्टी वगैरह की देखभाल करता है। इम्तियाज की अंडर हैंड एक्टिविटीज़ खास ही मशकूक हैं, यानी वो मलिक इफ्तिखार के लिए जुर्म करवाता भी है और करता भी है। लेकिन पुलिस के पास इसके खिलाफ कोई FIR नहीं है, यानी कि पुलिस का जो रिकॉर्ड है वो इम्तियाज से मुताल्लिक बिल्कुल बेदाग और क्लीन है। लेकिन वो जो साजदा बीबी से शादी से कबल दुबई में 4 साल रहने और टैक्सी चलाने वाली बात करता है, वो बिल्कुल झूठ है। हाँ, शुरू के 2 साल वो दुबई में रहा है और अंदाजा यही है कि साजदा बीबी से शादी के बाद इम्तियाज जो गाँव में रहा है
वो भी अंडरग्राउंड होने की वजह से ही रहा है। अब तुम क्या करोगे? मेरा मतलब है कि अगर इम्तियाज का क्रिमिनल बैकग्राउंड तुम कोर्ट में ले भी आते हो और साबित भी कर देते हो तो साजिदा बीबी को तुम सजा से कैसे बचा सकते हो? I mean, कोई भी कानून किसी मुजरिम को भी जान से मारने की तो इजाजत नहीं देता ना। और एक रेपिस्ट को, इनफैक्ट रेपिस्ट तो एक बहुत ही लीनियंट सा वर्ड है, एक पीडोफाइल को। यू मीन पीडोफाइल? इम्तियाज? यस, पीडोफाइल। एक चाइल्ड रेपिस्ट पे अटेम्प्टेड मर्डर का केस है रुबीना। अब मुझे कोर्ट में इम्तियाज का क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, उसका पीडोफाइल या चाइल्ड रेपिस्ट होना साबित करना। उसने 10 साल की बच्ची के साथ उसकी माँ की मौजूदगी में रेप किया है। ओह गॉड। ये शख्स इम्तियाज तो किसी तौर भी काबिल माफी नहीं है। एग्जैक्टली। या अल्लाह, मेरी अम्मी को इज्जत के साथ वापस घर ले आना। बहुत अकेली हो गई हूँ अल्लाह मियाँ, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, सिर्फ एक माँ ही तो है। तू तो सब कुछ जानता है। जो जालिम है उसको सजा देना, माँ को सजा मत देना। या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल कर ले। कल कोर्ट की पहली सुनवाई है, क्या होगा अर्श? जज साहब साजिदा आंटी को उनके खिलाफ चार्जेस पढ़ के सुनाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो अपना जुर्म कबूल करती हैं कि नहीं। लेकिन अर्श, तुम सजो खाला को बेकसूर साबित करोगे कैसे? कोर्ट में असल हकायक लाकर। और कैसे? क्या मतलब? मतलब हमें कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा मीरा कि इम्तियाज ने ज़ेबो का रेप किया था। नहीं नहीं अर्श, ये बात हम कोर्ट में नहीं ला सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि सजो खाला ऐसा नहीं चाहती। वो बड़ी से बड़ी सजा बर्दाश्त कर लेंगी अर्श, लेकिन ज़ेबो की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगी। That's ridiculous मीरा। अगर ये बात कोर्ट में ना आई तो मैं ये केस नहीं जीत सकूंगा। साजिदा बीबी का मौका वारदात से फरार हो जाना और इतने सालों तक गायब रहना, ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। चलो मान लो अगर हम रेप की बात कोर्ट में नहीं लाते, मैं बहुत भी तीर मार लूं तो मैं ये 10 साल की सजा सिर्फ 6 या 7 सालों में करा सकता हूँ, उनको छुड़ा नहीं सकता। और वैसे भी ज़ेबो की माँ जेल में है, सजा काट रही है, इससे उसकी इज्जत में कौन से सुरखाब के पर लग रहे हैं? और वैसे भी साजिदा आंटी की ये बात छुपाने से फायदा सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज का हो रहा है। लेकिन अर्श, मुझे फर्स्ट हियरिंग के बाद ज़ेबो को मिलना है मीरा। और वैसे भी अभी तक इस केस में उस बेचारी की कोई सही ही नहीं है। ज्यादती उसके साथ हुई है, मेरे या तुम्हारे साथ नहीं। उसको इस केस में सच बोलने का पूरा हक है मीरा। साजिदा बीबी, आप पर इल्जाम है कि आपने 6.5 साल पहले 21 अप्रैल की रात को अपने शौहर इम्तियाज अली व ताज अली को जान से मारने की नीयत से छुरी से वार करके कातलाना हमला किया और उसके बाद उन्हें मुर्दा समझकर घर से इम्तियाज अली की तमाम नकदी और कीमती अशिया लेकर आप फरार हो गई। क्या आपने ये जुर्म किया? क्या आप ये जुर्म कबूल करती हैं? नहीं।
खासा आइंदा पेशी पर अपनी तमाम शहादत पेश कर। अदालत बर्खास्त की जाती। बाजी सज्जो वे घबरामी ना तू हैं और नीली छत तला रब साडे नाल है, सब कुछ ठीक हो वैसी। मैं ठीक हूँ पावाले, तू बस आपा शीदा से कहना मेरी जेबों का ख्याल रखे। ओदी परेशानी ना ले, मैं आख लेसा। चलो माई चलो, हटो आगे से हटो। असी नाल है तेरे हैं, घबरामी ना। रब्बा एक तू ही है साडे नाल। अस्सलाम वालेकुम अर्श भाई। वालेकुम ज़ेबो, क्या हाल है, ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप अम्मी जी से मिले थे ना? अम्मी जी कैसी हैं? ठीक है वो ज़ेबो। अम्मी रिहा हो जाएंगी ना अर्श भाई? आप छुड़वा लेंगे उनको? मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ ज़ेबो कि साजिदा आंटी को रिहाई दिलवाई जाए, लेकिन अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मेरी ये सारी कोशिशें बेकार चली जाएंगी। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही अर्श भाई, क्या कह रहे हैं आप? देखो ज़ेबो, साजिदा आंटी तो किसी भी कीमत पर ये बोलने को तैयार नहीं है कि उन्होंने इम्तियाज पर कातिलाना हमला क्यों किया था। पुलिस और अदालत तो क्या, वो तो मुझसे अपने वकील से भी ये शेयर करने के लिए रेडी नहीं है। मुझे तो सारी हकीकत का मीरा से पता चला। क्या तुम्हें उनका खामोश रहना ठीक लग रहा है ज़ेबो? ज़ेबो, जवाब दे अर्श को। मुझसे नजरें मत कतराओ ज़ेबो, मुझे अपना बड़ा भाई समझो। तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह हो। जो तुम्हारे साथ उस घटिया आदमी ने जुल्म किया है, शर्म से नजरें उसकी झुकनी चाहिए, तुम्हारी नहीं। और तुम्हें किस बात पर शर्मिंदगी और नदामत महसूस हो रही है? तुम्हारे साथ तो एक जुल्म हुआ था ज़ेबो। हाँ, ये एक अलग बात है कि जिस घटिया आदमी ने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया था वो बदमाशी से खुला आजाद घूम रहा है। तकलीफ में कौन है? जिनके साथ जुल्म हुआ, तुम, साजिदा आंटी। क्या तुम नहीं चाहती ज़ेबो कि तुम्हारे मुजरिम को सजा हो? मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता ज़ेबो। अगर साजिदा आंटी ऐसे ही खामोश रही और तुमने भी अदालत आकर सच ना बोला तो मैं साजिदा आंटी को इस सजा से नहीं बचा पाऊंगा। जब तक तुम या साजिदा आंटी सच नहीं बोलेंगे, हर सबूत उनके खिलाफ है। मुझे फैसला करके बताओ ज़ेबो, क्या तुम एक विक्टिम बनकर रहना चाहती हो या फिर एक सर्वाइवर बनकर, एक फाइटर, एक बहादुर लड़की बनकर जो अपने मुजरिम को उसके बदतरीन अंजाम तक पहुंचता देखना चाहती है और अपनी बेकसूर मां को सजा से बचाकर बाइज्जत तौर पर घर लाना चाहती है? मुझे फैसला करके बताओ ज़ेबो, क्या तुम एक विक्टिम बनकर रहना चाहती हो या फिर एक सर्वाइवर बनकर, एक फाइटर, एक बहादुर लड़की बनकर जो अपने मुजरिम को उसके बदतरीन अंजाम तक पहुंचता देखना चाहती है और अपनी बेकसूर मां को सजा से बचाकर बाइज्जत तौर पर घर लाना चाहती है?
हेलो अर्श भाई, सेबू बात कर रही हूँ। हाँ जेबो, बोलो क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अर्श भाई, अम्मी को सजा से बचाने के लिए और जेल से छुड़ाने के लिए जो कुछ करना होगा मैं करूंगी। आप जो कहेंगे करूंगी। ये हुई ना बात जेबो, सुबह सुबह तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। अब एक काम करो, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे कमरे में कहीं मिरर है? जी है। जल्दी से उसके सामने जाओ, जल्दी जेबो। पहुंच गई? जी। अब जो मैं कह रहा हूं जेबो, ठीक ठीक मेरे पीछे वही तो रहो, ओके? जी। मैं विक्टिम नहीं हूं, मैं सर्वाइवर हूं। मैं विक्टिम नहीं, सर्वाइवर हूं। मैं बेचारी नहीं बनूंगी। मैं बेचारी नहीं बनूंगी। मैं अपने मुजरिम को सजा दिलवाऊंगी। अपने मुजरिम को सजा दिलाऊंगी। शर्म मुझे नहीं, उसे महसूस करनी चाहिए अपने हर घटिया फेल पर। शर्म मुझे नहीं महसूस करनी चाहिए, उसे करनी चाहिए, उसके हर घटिया फेल पर। हमें यही सब कुछ जाकर अदालत में बोलना है। तुम्हें मैं अदालत लेकर जाऊंगा तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट के साथ, और हम इम्तियाज को सजा दिलाएंगे और साजिदा आंटी को रिहा कराएंगे, ओके? इम्तियाज, you're gone. मैं विक्टिम नहीं, सर्वाइवर हूं। मैं बेचारी नहीं बनूंगी, अपने मुजरिम को सजा दिलाऊंगी। शर्म मुझे नहीं, उसे महसूस करनी चाहिए, उसके हर घटिया फेल पर। देखो ज़ेबो, it's really important, तुम बगैर नर्वस हुए हमें वकूआ वाली रात के मुतालिक सब बातें बताओ। हाँ ज़ेबो बेटा, इम्तियाज के बारे में तुम जो कुछ भी जानती हो सब कुछ हमें बताओ। और उसकी पहली बार की ज्यादती, दूसरी बार की ज्यादती, इन दोनों सानेहों के दरमियान जो कुछ भी गुजरा सब कुछ बताओ हमें। मैं अंदर आ जाऊं? आओ मीरा, बैठो। कैसे हो अर्श? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कि मैं तुम्हारे पसंद के रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए सुशी लाई थी। मुझे पता था तुमने खाना नहीं खाया। थैंक यू, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यानी मैं तुम्हें कुछ साजिदा आंटी के केस के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पूछती थी तुमसे, इसलिए बुलाया तुम्हें। ठीक है, पूछो, तुम्हें क्या पूछना? मीरा,
ज़ेबो इम्तियाज के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज कराने के लिए तो तैयार हो गई है, लेकिन खाली ज़ेबो के बयान पर हम इम्तियाज पर कोई जुर्म साबित नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कोई ठोस सबूत चाहिए, कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट जो ये साबित कर सके कि ज़ेबो के साथ ज्यादती हुई थी। मेरा जब साजिदा आंटी और ज़ेबो गांव से आए थे तुम्हारे पास लाहौर, तो क्या तुमने उसको किसी डॉक्टर को दिखाया था? आई मीन ज़ेबो की हालत कैसी थी? बीमार थी, जख्मी थी, कैसी थी? ज़ेबो बहुत जख्मी थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। सज्जो खाला तो इतना डरी हुई थी कि वो किसी डॉक्टर के ले जाने को मान ही नहीं रही थी। तो मैं सज्जो खाला से चुप के ज़ेबो को मामा जी के साथ हमारे पुराने घर के करीब एक क्लिनिक था, वहां ले गई थी। इसका मतलब है वहाँ डॉक्टर ने ज़ेबो को देखा था, उसका चेकअप हुआ था। यस, वेरी। और बताओ मीरा, और क्या हुआ था वहाँ? ये बहुत अच्छी खबर है हमारे केस के लिए। और क्या हुआ था? हम क्लिनिक पर पहुंचे तो डॉक्टर ने तो ज़ेबो को देखते ही समझ लिया कि ज़ेबो के साथ ज्यादती हुई है। फिर वहाँ उसका चेकअप हुआ था? मैं खुद उस वक्त कम उम्र थी, मुझे ज्यादा समझ नहीं थी, तो लेडी डॉक्टर ने समझाया कि बेशक हम पुलिस को इस मामले में नहीं डालना चाहते, लेकिन फिर भी जरूरी है कि एक बच्ची जिसका रेप हुआ हो उसका मुआयना अच्छी तरह कराया जाए। तो फिर उस लेडी डॉक्टर ने हमें कहा कि एक बड़े अस्पताल में कोई डॉक्टर है, उसको जाके ज़ेबो को दिखाएं। सरकारी अस्पताल? हाँ। वेरी गुड। मेरा उस वक्त ज़ेबो के रेप को कितने घंटे गुजरे थे? 24 घंटे के अंदर हुआ था? मेरा ख्याल है कि अभी तक तो पूरा एक दिन भी नहीं गुजरा था। लेकिन ये तो याद है ना कि 24 घंटे के अंदर हुआ था। हाँ। हॉस्पिटल में क्या हुआ था मीरा? वहाँ मेडिको लीगल डॉक्टर थी, उसने मुआयना किया था ज़ेबो का? वो बड़े अस्पताल वाली डॉक्टर तो बड़ी गुस्से वाली और चिड़चिड़ी सी थी, सवाल भी बड़ी बदतमीजी से कर रही थी। ज़ेबो तो बड़ा डर भी गई थी, घबरा गई थी। मीरा, ये सब चीजें हमारे बहुत फेवर में जाएंगी। मुझे ये बताओ कि उस लेडी डॉक्टर ने कोई फॉर्म भरा था? हाँ, साथ साथ वो फॉर्म भर रही थी और साथ साथ हमसे सवाल पूछ रही थी। और क्या हुआ मीरा? फिर क्या हुआ? उस लेडी डॉक्टर ने पुलिस सर्जन के पास रिपोर्ट जमा कराने की बात की थी, और फिर पता नहीं क्या कह रही थी कि रिपोर्ट किधर किधर जमा होगी। मुझे तो इतनी बातों की समझ नहीं आई, लेकिन उसने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट जमा कराने का जिक्र किया और कह रही थी कि एक रिपोर्ट की कॉपी हमें भी देगी। मैं तो पुलिस का नाम सुनते ही डर गई। खाला सज्जो ने भी सख्ती से मना किया था और खाला सज्जो खुद बड़ी डरी हुई थी, तो मैं भी ज़ेबो को किसी पुलिस के मामले में डालना नहीं चाहती थी। फिर मैंने ज़ेबो को उधर से बहाने से उठाया और बहाना करके मैं ज़ेबो को अस्पताल से लेके निकल भागी। मैंने तो डर के मारे घर आके सज्जो, खाला, बेबे किसी को भी कुछ नहीं बताया और ज़ेबो को भी समझाया कि किसी से डॉक्टर पे जाने का जिक्र ना करे। अगर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से हमें मेडिकल रिपोर्ट मिल गई तो हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा मीरा। इम्तियाज के खिलाफ हमारा केस बहुत मजबूत हो जाएगा। याद रखो, रेप के केस में मेडिकल रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होती है। मैं मुनीरा आंटी से कहता हूँ अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके हॉस्पिटल का सारा रिकॉर्ड निकलवाएं, और वो जो लेडी डॉक्टर ये सारे केसेस हैंडल कर रही थी उसको भी ढूंढा जा सकता है। इनफैक्ट मेरा उस लेडी डॉक्टर के बारे में भी बताना है जिसके पास तुम ज़ेबो को सबसे पहले लेके गई थी। कोर्ट में हमें उसकी गवाही चाहिए होगी। डॉक्टर का नाम तो मुझे याद है, डॉक्टर राबिया रिजवी। मेरा एक बात का खास ख्याल रखना, सवाए ज़ेबो के तुम्हारे घर में इस बात का किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। शीदा आंटी साजिदा आंटी से रोज जेल में मिलने जाती है। अगर उन्हें इस बात की भनक भी पड़ गई तो शोर मचाकर हमारा सारा प्लान खत्म कर देंगे। नहीं नहीं आज तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं ज़ेबो और मुनीरा आंटी के अलावा किसी को भी नहीं बताती कि तुम केस में आगे क्या करने वाले हो। आपका नाम? इम्तियाज अली जी।
वालिद का नाम? ताज अली। इम्तियाज साहब, ये बताइए कि आपकी साजिदा बीबी से शादी कब हुई? 7 साल हो गए जी। मेरा बड़ा ही प्यारा मासूम दोस्त था परवेज, उसकी बेवा है, बच्ची भी एक छोड़ गया था वो, आप बेचारा। तो आप कहना ये चाहते हैं कि आपने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक बेवा औरत से शादी की, एक बेवा औरत और यतीम बच्ची के सर पर हाथ रखा? और जी ज़हरी सी बात है, हमारे मज़हब में भी यही हुक्म है। सोच समझ के सहारा दिया था, यही नीयत थी जी मेरी तो। तो इसके बाद तो साजिदा बीबी आपकी बहुत एहसानमंद रहती होंगी। एहसानमंद छोड़ें जी, ये तो पुट्ठा मेरे सर पे नाचती थी, हर वक्त लड़ती रहती थी। ये आपसे किस बात पर लड़ती थी इम्तियाज? समझ ही जाए ना जी, मैं तो देखिए जी हलाल रोजी कमाने वाला आदमी था, जितने पैसे आते थे घर देता था ला के, इनकी सारी जिम्मेदारी पूरी करता था, ज़ेबो का भी ख्याल रखता था, पर इनका पेट नहीं भरता था। लालची थी जी। मैंने कहा जी घर की जिम्मेदारी मेरी है, काम ना करो बाहर जाके, पर ये बाज ही नहीं आती थी। बाहर जाके नौकरी करती थी, नौकरी नहीं छोड़ती थी अपनी, बस लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया फिर। अच्छा इम्तियाज, आप मौजूद अदालत को ये बताना पसंद करेंगे कि साजिदा बीबी किस किस्म की नौकरी करती थी? कहने को तो जी खाने खुने पकाती थी, बावर्चन, पर इसके पास पैसे बड़े होते थे। मैं इससे पूछता था इतने पैसे आते कहाँ से, उसी बात पे लड़ती थी। तनख्वाह कम थी जी और पैसे बहुते खर्चती थी। मुझे इसने इजी कराया हुआ था, सारा दिन फिरती टुरती रहती थी, लूर कतूर। मैंने कहना तेरी बेटी जवान हो रही है, उसको तो लेके ना फिरा कर। मानती नहीं थी, लोगों की बुरी नजरें होती है जी बच्चियों पे, इसीलिए समझाता था। इसी बात पे लड़ाई शुरू हुई थी हमारी, और बड़ी जी दोस्ती यारियां थी इसकी। सारा दिन एक मोबाइल इसे रखा हुआ था, हर वक्त बजता था इसका मोबाइल। अब क्या बताऊं जी, वो अपना टिड नंगा करो ना जी तो बंदा खुद ही शर्मिंदा होता है। सच्ची बात तो ये है जी, वो जो साहब था ना घर वाला, जहाँ पे नौकरी करती थी, उससे इसकी बड़ी दोस्ती आ रही थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये मेरी मौकला की किरदार कुशी कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मुद्दई अपना बयान जारी रखे। इसका मतलब है कि साजिदा बीवी के गैर मर्दों से खासे मरासिम थे और वो आपके किसी एतराज को खातिर में नहीं लाती थी। तो होर की जी, यही तो मसला था सारा। वो कुआ वाले रोज क्या हुआ था इम्तियाज? देखिए जी, मैं बुखार से तप रहा था, काम से वापस आया थका हारा, ये तो घर पे होती नहीं थी। पड़ गया मैं बुखार में, पानी चाहिए था, रोटी चाहिए थी। कोई पूछने वाला होता, बंदा शादी किस लिए करता है जी, घर का सुख चाहिए होता है ना। पर मेरी बुड्ढी ऐसी थी, घर ही नहीं होती थी। पूरा दिन मजदूरी करके थक हार के घर आया मैं वापस, बुखार चढ़ा हुआ था मुझे, पर घर में कोई था नहीं, रोटी पानी को पूछता। तड़प तड़ा बुखार में सारा दिन, बुखार में निकल गया बाहर इसको लबने के लिए। देखा क्या मैंने, ये और ज़ेबो जो ना हंसी खेलती हुई आ रही हैं, और बड़ा जो साहब था ना उसकी गाड़ी में से उतर रही हैं, हाथ मार मार के बातें कर रही थी उसके साथ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये मुसलसल मेरी मौकला की किरदार कुशी कर रहे हैं। ये बातें प्लीज नोट की जाए, बिकॉज ये सब झूठ और बहतान पे मबनी है और ये कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं इन पर कदफ का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। वकील सफाई, आप तशरीफ रखें, उनको अपना बयान मुकम्मल होने दें। यहाँ हर चीज नोट हो रही है। शुक्रिया योर ऑनर। ये का डरी जी, ना ही शर्मिंदा हुई, गेम ही पुट्ठी कर दी इसने, मुझे इजी करा दिया। पुट्ठा मुझसे लड़ने झगड़ने लगी, मेरे साथ इतनी लड़ाई की इसने कि मैं गंदा हूँ, जसूसी करता हूँ, चौकीदार हूँ इसका। और सबसे बड़ी बात जो मेरे दिल को लगी जी,
कि मेरे से ज्यादा ख्याल तो वो साहब करता है इसका, जिसको छोड़ने आया था। उसके बाद फिर क्या हुआ था इम्तियाज? तौबा या अल्लाह, तौबा या अल्लाह, क्या बताऊं अब आपको इसने क्या किया मेरे साथ। बुखार में तप रहा था, कम से कम 104 बुखार होगा मुझे। इतनी लड़ाई की इसने घर में, बेसुकूनी में अंदर चला गया, सौ गया जाके, सौ क्या गया, सौ मार गया। बल्कि इसने देखा कि अरे बेहोश पड़ा हुआ है, बस फिर छुरे से हमला कर दिया इसने फौरन। तो आपकी आंख नहीं खुली इम्तियाज? खुली जी, आंख मेरी खुली, पर मैं तो इस बीबी को देख के डर गया, ये रखी गया। भाई वाल ऐसे खिल रहे, हाथ में छुरा पकड़ा हुआ, खूब इसने मुझे मारा, उठने का मौका का दिया, छुरे पे छुरा, छुरे पे छुरा, हशर नशर कर दिया मेरा। वो तो अल्लाह ने जिंदगी लिखी थी, इसलिए बच के खड़ा हूं सामने आपके। यानी साजिदा बीबी ने आप पर पै दर पे कई हमले किए, और आपके हाथ की इस माजूरी का सबब भी यही हमला है? तो जाहिर है जी, आपको तो पता है वकील साहब, इसने वो हाल किया, सीने में, पेट में, पीठ पे, इस बाह पे, हर जगह छुरे मारे। ये देखिए जी, टुंडा हो गया बाजू, काम ही नहीं करता। एक चंगे भले बंदे को इसे तबाह बर्बाद कर दिया। कमीज उतारू जी अपनी, उतार तो अभी आप निशानों निशान किया, वैसे मुझे हर जगह भरे निशान आप देखें जी। ऐसा जुल्म किया इस औरत ने मेरे साथ। एक तो मैं इनके साथ अच्छा कर रहा था, पुट्ठा मेरे ऊपर पड़ गई, सत करी बिल्ली। सजना वे सजना मैं तेरे को आड़ा